द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड केवट की चतुराई भाग 4। केवट अब श्री राम जी को अपना चौथा फायदा बताते हैं। आपके भाई तीर मारे और मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी पत्नी विधवा बनकर रोती रोती आएगी। उस वक्त सभी भील एकत्र होंगे। आपका स्वभाव अति करुण है। मेरी पत्नी को रोती हुई देखकर आपको दया आएगी। इन सबको खुश करने के लिए आपको मेरी शमशान यात्रा में हाजिरी देनी पड़ेगी और मेरा अग्नि संस्कार हो तब तक आपको रुकना पड़ेगा। केवट ने शमशान यात्रा की बात कही, इसलिए लक्ष्मण जी ने तीर वापस तरकस में रख दिया। उन्हें लगा कि तीर मारने से फायदा नहीं है, मारूंगा तो शमशान यात्रा में जाना पड़ेगा और फिर अग्नि संस्कार करना पड़ेगा, और नियम ऐसा है कि अग्नि संस्कार करे उसे उत्तर क्रिया भी करनी पड़े, सो उत्तर क्रिया की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ेगी। भक्ति उसका नाम है जो काल के बाण को वापस रखवा दे। मृत्यु भय जिसे न लगे वह भक्ति कर सके। लक्ष्मण जी का बाण वापस चला गया। केवट कृत निश्चयी था। उसने तो निर्भयता के साथ स्पष्ट घोषणा कर दी, बहु तीर मारहूँ लखन, पै जब लगी न पाए पाखरी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। लखन बाण मारे तो मरने की तैयारी है, बाकी जब तक चरण पखारने की मंजूरी नहीं देंगे महाराज, तब तक मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकूंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के समझने में अटपटे पर प्रेम पगे वचन सुनकर लखन और जानकी के सामने देखकर भगवान अट्टहास करने लगे। राम जी को हंसते देखकर सीता जी बहुत खुश हुई। हर एक आर्य नारी पति हंसते रहें ऐसा चाहती है। अवध छोड़ने के बाद से भगवान उदास रहते थे। धन्य है केवट जिसके कारण राम जी हंसे। राम जी सीता जी के सामने देखकर क्यों हंसे? एक संत कहते हैं कि राम जी सीता जी को यूं कहना चाहते हैं कि देवी, याद आ रहा है ब्याह का प्रसंग। आपके पिताजी इतने महान आदमी, आप जैसी सुंदर कन्या उन्होंने मुझे दान में दी। फिर मैंने आपके पिताजी को दाएं पैर का एक अंगूठा ही धोने दिया, जबकि यह आदमी कुछ भी देने वाला नहीं है, फिर भी दोनों पूरे पैर धो डालेगा और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। एक संत कहते हैं कि सीता जी के सामने देखकर राम हंसे। इसका दूसरा कारण भी था। लक्ष्मण जी को बचपन में एक आदत थी, वे राम जी के साथ एक ही पलने में सोते थे। तब लखन के राम के चरण की ओर रहते थे। रात को सोते वक्त लखन जी हमेशा राम जी के दाएं पैर का अंगूठा मुंह में लेकर चूसे तो ही उन्हें नींद आए। ऐसी उनकी आदत थी। जिस रात को रामचरण का अंगूठा लखन को न मिले, वह सारी रात लखन जी रोते और राज परिवार की नींद हराम कर देते। आज गंगा तट पर राम जी कहते हैं, लखन, तुझे एक अंगूठा नहीं मिलता था तो तू पूरे परिवार को जगाए रखता था। आज तुझे भी तीर वापस तरकस में रख देना पड़ा और दोनों पैर यह अकेला ले जाता है। इसलिए राम हंसे। जय श्री राम।